दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक, सिद्ध कीजिए 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों आप देखिए, जो क्वेश्चन है उसका कहने का मतलब है कि अगर अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको क्लास 10th में मिलेगा। आप देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को विरोधाभास से हल किया जाता है। मतलब देखिए, हमसे कहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हम मान लेंगे कि यह जो संख्या है परिमेय संख्या है, ठीक। तो इसको हम हल करते हैं। आप देखिए कैसे। तो हम लिखते हैं, माना 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो m के बराबर है, ठीक। अब आप देखिए दोस्तों, हमने क्या माना, 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर m। दोस्तों m की जगह पर हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे a बटा b, p अपॉन q, या फिर a माने b माने, मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। लेकिन हमने यहां पर m माना है, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम आगे हल करेंगे, ठीक है। आपका देखिए क्या है, अंडर रूट 2 बराबर m माइनस 2। और यहां पर आप देखिए दोस्तों, अंडर रूट 2 जो आपका है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यहां पर देखिए बराबर का चिन्ह है, ठीक। और दोस्तों आप देखिए, m को हमने परिमेय संख्या माना है और -2 जो आपका है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए, कुछ भी किया जाए, परिमेय संख्या ही हमें मिलेगा, ठीक है। ये वाली जो आपकी संख्या मिलेगी परिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या। दोस्तों आप यहां पर देखिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि कभी संभव नहीं है। तो हमारी जो कल्पना है, ऊपर हमने माना है कि यह एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। तो हम दोस्तों यहां पर लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक। तो दोस्तों आप देखिए, हमारी कल्पना जब गलत है तो दोस्तों आप यहां पर देखिए, हम लिखेंगे इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 को। सिद्ध कीजिए कि 3 इंटू अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, उसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे। तो पहले हम मान लेंगे कि 3 इंटू अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो m के बराबर है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं,
तो दोस्तों आप देखिए हमने क्या माना, 3 इंटू अंडर रूट 3 m के बराबर है। ठीक है, इसको अब हम आगे हल करेंगे। ठीक, यहां पर आप देखिए दोस्तों 3 यहां पर गुणा है, इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 बराबर m अपॉन 3। और देखिए दोस्तों m को हमने परिमेय संख्या माना है और 3 भी आपका परिमेय संख्या है, तो बटा है तो आपको परिमेय संख्या मिलेगा। यहां पर देखिए बराबर है, इस साइड आप देखिए परिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 3 जो आपका है अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी हो नहीं सकता, यह संभव नहीं है। यहां पर आप लिख सकते हैं यह संभव नहीं है। ठीक, तो जो हमारी कल्पना है दोस्तों वह गलत है, तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। जब दोस्तों हमारी कल्पना गलत हो गई, इसका विपरीत हमें मिलेगा, अर्थात यहां पर हमने परिमेय संख्या माना है, तो ये जो आपकी संख्या है परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए 3 इंटू अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर कहें परिमेय संख्या नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है पूछा है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं दोस्तों। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्या लिखिए, ऐसी कितनी और परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। दोस्तों आप देखिए -1 और 1 के बीच में हमें दो परिमेय संख्या बताना है, उसके बाद हमें बताना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच कितना और परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक, तो दोस्तों इसको हम हल करते हैं। इसको आप 2-3 मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको 2 मेथड बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सब मेथड के बारे में बताया था। ठीक, तो आप देखिए मैं इसको बताने जा रहा हूं। आपका जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, -1, 1। अब दोस्तों आप देखिए हमें दो संख्या बताना है, तो 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का गुणा हम ऊपर नीचे कर देंगे। तो आप देखिए इसको हम करते हैं, आप देखिए -1 अपॉन 1 कर सकते हैं ना, गुणे 3 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन 1 कर सकते हैं, गुणा 3 का गुणा ऊपर नीचे। अब आप देखिए इसका गुणा जब इसमें होगा तो आपको क्या मिलेगा, -3 अपॉन 3। यहां पर देखिए 3/3 मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों दो संख्या, तो आप देखिए दोस्तों सबका बटा 3 है। अब आप इससे आसानी से दोनों संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए दोस्तों -3 है, -3 से बड़ा क्या होता है, -2। अब बटा हम 3 करेंगे, सबका बटा 3 करेंगे। ठीक है, इसका भी बटा हम 3 करेंगे। यहां पर देखिए इससे बड़ा क्या होता है, -1। अगर आपको और चाहिए संख्या तो आप ऐसे ले सकते हैं। आप अब की बार आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या मिलेगा, 1/3। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हैं, लेकिन हमें दो संख्याओं की जरूरत है। ठीक है, अब आप देखिए दूसरे मेथड से दोस्तों, दूसरा जो मेथड है इन दोनों को जोड़कर आधा कर लेना। ठीक, -1 + 1 इसका आधा यानी 1/2 से हम गुणा कर देंगे तो हमें इसका आधा मिल जाएगा। 1/2 गुणे -1 + 1 0 के बराबर हो जाएगा। हल करने पर आपको 0 मिलेगा। ठीक, आपकी पहली संख्या हो गई। अब आप देखिए दूसरी संख्या। दोस्तों यहां पर आप देखिए 0 और -1 को जोड़ें या फिर 0 + 1 को जोड़ें तो हमें एक संख्या मिलेगी। तो दोस्तों हम इसमें जोड़ते हैं 0 + 1 को। ठीक, और इसका आधा करते हैं, 0 + 1 इसका आधा। आप देखिए क्या मिलेगा, 1/2 गुणे यहां पर देखिए 1 मिलेगा। हल करने पर आपको मिलेगा 0.5।
यही दोस्तों जो आपका है दोनों संख्या है। और आप देखिए आगे का क्वेश्चन जो है, ऐसी कितनी और परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है, ऐसी अनंत परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच ज्ञात की जा सकती है। तो दोस्तों यहां पर हम लिखते हैं ऐसी अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को, यदि a और b दो परिमेय संख्या हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी कामा a माइनस बी और a इंटू बी परिमेय संख्या है। यदि b बराबर 0 नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि a अपॉन b भी परिमेय संख्या है। दोस्तों आप देखिए जो आपका क्वेश्चन है, a और b एक परिमेय संख्या है, तो हमें बताना है कि इनका जोड़ घटाव गुणा और भाग परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों इसको हम मान कर करेंगे। जैसे आप देखिए a बराबर हम परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q जो आपका है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो a बराबर हम लिख सकते हैं a बटा 1/2 कामा 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4 5 4 कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको परिमेय संख्या लेना है। माइनस में भी हम ले सकते हैं। ठीक, b बराबर आप देखिए ये भी हम ले सकते हैं कुछ भी, 1/2 3 4 5 6 7 ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों आपका जो पहला शर्त है उसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। आपका पहला है a प्लस बी परिमेय संख्या है कि नहीं। a बराबर दोस्तों 1/2 हम लेंगे, प्लस b बराबर 1/2 लेंगे। ठीक है, आप देखिए हर समान है तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा। 1 + 1 बराबर 2, कटने पर आपको मिलेगा 1। एक जो आपका है परिमेय संख्या है। ठीक, अब आप देखिए दूसरे को a माइनस बी, a बराबर हम 2 को लेंगे यहां पर, माइनस b बराबर 3 को लेंगे। ठीक, घटने पर आपका देखिए क्या आएगा -1। ये भी परिमेय संख्या है। दूसरे शर्त को आप देखिए a इंटू बी, a बराबर दोस्तों हम इसमें लेंगे 3 गुणे b बराबर 5 लेंगे। ठीक है, 3 × 5 = 15। ठीक है, 15 हमें मिलेगा। अंतिम जो आपका है यानी चौथा शर्त, उसको आप देखिए a अपॉन बी, a बराबर दोस्तों हम लेंगे 7 को, b बराबर हम 5 को लेंगे। यहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं a भी परिमेय संख्या है, a भी परिमेय संख्या है, a भी और a भी। दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि परिमेय संख्या है तो उसमें गुणा किया जाए, भाग किया जाए, जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या जो होगा परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जोड़ा, घटाया, गुणा किया और भाग दिया, हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका है 21, यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो। देखिए दोस्तों धन पूर्णांक बोला है और 1 से बड़ा बोला है, तो आपका क्या हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि a पर पावर n एक परिमेय संख्या है। हमें दोस्तों सिद्ध करना है कि a पर पावर n जो है परिमेय संख्या है, यदि a जो आपका है एक धन परिमेय संख्या है। एक धन परिमेय संख्या का मतलब है कि 1/2 धन में संख्या रहना चाहिए। ठीक, और n जो आपका है एक धन पूर्णांक है जो कि 1 से बड़ा है। तो दोस्तों इसको हम मान कर करेंगे। जैसे आप देखिए a बराबर हम ले सकते हैं क्या,
एक धन परिमेय संख्या हो तो ए बराबर हम ले सकते हैं 1, 2, 3, 3/2, 5/2 ऐसे आप ले सकते हैं। ये जो आपका है धन परिमेय संख्या है, ठीक। n बराबर आप देखिए हम क्या ले सकते हैं, n बराबर दोस्तों 1 को छोड़कर हमें धन पूर्णांक लेना है, तो हम लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिखते हैं a पर पावर n एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। a बराबर दोस्तों हम 1 को लेंगे और n बराबर हम 2 को लेंगे, तो हमें हल करने पर क्या मिलेगा, 1 जो आपका है परिमेय संख्या है, ठीक। अब आप देखिए a बराबर हम 2 को लेंगे, ठीक, a बराबर 2 और आप देखिए n बराबर हम लेंगे 3 को, n बराबर 3, तो आप देखिए इसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, 2 पर पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आप देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 भी आपका परिमेय संख्या है। अब दोस्तों मैं एक संख्या और लूंगा, आप उसको देखिए। a बराबर दोस्तों यहां पर मैं लूंगा बटा वाली संख्या 3/2 और n बराबर मैं यहां पर लूंगा 2, ठीक है। तो आप देखिए a पर पावर n यानी a बराबर 3/2 पर पावर n बराबर 2, ठीक। तो आप देखिए दोस्तों 3 त्रिका 9, इसका स्क्वायर होता है अपॉन 2 दूना 4, 9/4 जो आपका है परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।